हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपको आज थंबनेल देख के पता ही लग रहा होगा कि हमने आज टॉपिक चेंज कर दिया है और टॉपिक का नाम है हमारा क्या, बायनोमियल थ्योरम। और जो बायनोमियल थ्योरम होती है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वे में होती है। जो इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये डिविजिबिलिटी में काम करता है, फैक्टर में काम करता है, हर जगह ये थ्योरम काम करती है। आपको कोई रिमाइंडर निकालना हो तब भी ये क्या थ्योरम काम करती है, लेकिन इसमें रिमाइंडर का कोई काम नहीं है क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम तो खत्म हो चुकी है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं इस थ्योरम को। ये थ्योरम क्या होती है देखिएगा, ये थ्योरम एक इस प्रकार से होती है, मतलब आपको डिवाइड भी करना होता है इसमें और मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो आप देखिएगा, अगर मेरे पास कोई x प्लस y है, इसकी पावर n है भाई साहब, n है, क्या इसका आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, उसके गुणांक निकाल सकते हो, इसके कोफिशिएंट निकाल सकते हो। कोफिशिएंट का मतलब क्या, इसको फैक्टर में तोड़ सकते हो। क्या आप ऐसे करोगे भाई? क्या आप ऐसे करोगे? नहीं ना। तो आप क्या s को इस तरीके से सिंपलीफाई कर सकते हो? क्या सर n होगा ऐसे? क्योंकि भाई साहब ये आपने 12th में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर इसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, यहां पर इसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं है। हालांकि वेटेज है इनका सवालों पर, इनका वेटेज है भाई साहब कहां पर, सवालों पर। तो आइए देखते हैं, मतलब इनकी जो फैक्टराइजेशन होती है वो आपको बता भी देता हूं मैं। जैसे आपका n होता है, n कोई आपका नंबर है, n कोई नंबर है, आपने पढ़ा होगा कि n होता है, n के बाद C0 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये 1 होता है, क्योंकि सिंगल हो जाएगा, सिंगल खाली। उसके बाद इसलिए इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद NC1 करते, NC2 करते, इसलिए लास्ट तक जाते हैं n तक, इसलिए पावर n रखते हैं। ठीक है, तो भाई ये आपकी बात काम की नहीं है, तो इसको स्किप कर देना, इसको थोड़ा सा छोड़कर चलेंगे। काम की बातें जो है उन पर काम करते हैं, काम की बातें क्या है देखिएगा। इसमें भाई साहब तीन ही रूल होंगे। क्या? अगर आपके पास a प्लस बी हो, पहले वाला a प्लस बी, ठीक है, ध्यान समझिएगा, a प्लस बी हो, यानी कि a प्लस बी की मैंने आपको भी पावर बताई, ये इसका पार्ट लिख रहा हूं मैं। अगर ये इस कंडीशन से हो, a की पावर n और b की पावर n, ठीक है, पावर सेम हो, इन दोनों की पावर सेम है, मतलब n है तो भाई साहब पावर सेम है, कुछ भी हो। तो भाई साहब जब ये इसकी पावर भी a हो और इसकी पावर भी, इसकी a की पावर n हो, b की पावर n हो, तो तब बताइए भाई साहब मुझे, तब बताइएगा अगर n, यदि n एक ओड नंबर है, यदि n एक ओड नंबर है भाई, क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर का मतलब भाई साहब क्या? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो भाई साहब आप बताइएगा, अगर ये विषम संख्या है, क्या a माइनस बी से कटेगी? सर बताइए, कटेगी? ये a, दूसरा इसमें ऑप्शन है आपका, a प्लस बी से कटेगी, हाँ है ना? बताइए a प्लस बी से कटेगी, बताइए, क्या इन दोनों में से बताना है? कटेगी। तो सर जब ओड कंडीशन होगी तो भाई साहब a प्लस बी से कटेगी, ना कि a माइनस बी से। ठीक है, पहले वाला तो ये, अगर इसकी पावर n ओड हो, इसकी पावर n ओड हो, तब किससे कटेगी? तब वैल्यू किससे कटेगी? तो मतलब डिवाइड होगी। n ओड नंबर हो,
n बराबर ओड हो, यानी कि a की पावर n प्लस b की पावर 1 n, यानी कि ये क्या होगा, 13 की पावर 15 कर दूं मैं और 17 की पावर 15 कर दूं, तो भाई साहब ये वाली वैल्यू हमेशा 30 से कटेगी। कहने की बात ये है फिलहाल, ठीक है। कैसे कटेगी वो आगे देखेंगे, ठीक है। पहले वाला तो जो कंसेप्ट है इसको नोट कीजिएगा। अगर a की पावर n हो, a प्लस b की पावर n हो, दोनों की अलग अलग पावर हो और वो भी ओड हो, तो भाई साहब a प्लस b से डिवाइड होगी, एग्जैक्टली डिवाइड होगी, ठीक है। तो भाई साहब आगे देखिए, आगे देखिए, अगर भाई साहब a की पावर n और b की पावर n हो, पावर n हो, और भाई साहब ये केस भाई साहब इवन बन जाए और ये इवन हो जाए, अब ये बंदा भाई साहब इवन हो जाए, तो तब किससे कटेगी, तब वैल्यू किससे कटेगी, सोचकर बताइए, ये सोचकर बताइए कि तब वैल्यू किससे डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी, बताइए। क्या ये a प्लस बी से होगी, a प्लस बी से होगी, या a माइनस बी से होगी, बताइए। a से होगी या a प्लस बी से होगी या a माइनस बी से होगी, भाई साहब ये दोनों से नहीं होगी, ये दोनों से नहीं होगी। क्या दोनों से डिवाइड नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो आगे देखेंगे, वो आगे देखेंगे, क्योंकि इवन का फैक्टराइजेशन नहीं होता है, बिल्कुल ओड में कर देते हैं हम। अब देखिएगा आगे की कोशिश। अब मुझे बताइए, अगर माइनस के केस में ऐसा होता है, माइनस के केस में अगर a की पावर n हो और b की पावर n हो, ठीक है, मुझे बताइएगा कि आपके पास n एक बार तो हो आपके पास इवन हो और एक बार आपका ओड हो। ऑप्शन है आपके पास कि वही a प्लस बी सर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी सर, a माइनस बी। दोनों के अलग अलग आंसर दीजिएगा, दोनों के अलग अलग आंसर दीजिएगा, दोनों के अलग अलग आंसर दीजिएगा। पहले तो भाई साहब ओड का आंसर दीजिएगा। अगर ये a मतलब ये कोई हमारे पास a 15 है तो इसकी पावर भी 15, 17 है तो 17 की पावर 17, ये वैल्यू किससे कटेगी, ये वाली वैल्यू किससे कटेगी, क्या a प्लस बी से कटेगी, सर बिल्कुल नहीं कटेगी। यानी कि जो ये वैल्यू होगी, ध्यानपूर्वक समझना भाई, बहुत काम आएगी ये, कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, अगर n ओड हो तो भाई साहब वैल्यू ओनली किससे कटेगी, किससे कटेगी सर, a माइनस बी से कटेगी, a माइनस बी से कटेगी, a प्लस बी से नहीं कटेगी, a माइनस बी से कटेगी, a प्लस बी से नहीं कटेगी, हाँ है ना, बिल्कुल। अगर सर इवन होता, भाई साहब इवन में क्या होता है देखिएगा, अगर मैं बोलूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो भाई साहब क्या करते हो आप, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि दोनों से डिवाइड होगी, दोनों से क्या होगी भाई साहब, डिवाइड होगी, हाँ है ना। इवन के केस में क्या होगी, दोनों से डिवाइड होगी, हाँ है ना। इतनी बात समझे तो भाई साहब इनको, इन थ्योरम को थोड़ा सा याद कीजिए, इन रूल को याद कीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने पर इस पर सवाल करेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो देखते हैं कि इस पर किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, इस पर किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, इस पर किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। देखिएगा पहला सवाल बताइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूंगा मैं आपको सवाल, कि पहला सवाल है आपके पास क्या है कि सर 73 की पावर 63 है और प्लस 23 की पावर 63 है। पहला सवाल ये है, इसके ऑप्शन है भाई साहब आपके क्या, 21, 22,
23 आपका 24, हाँ है ना। दूसरा सवाल है आपके पास, सर 108 की पावर 109 और 11 की पावर 109, ठीक है भाई, ये सवाल है। तीसरा सवाल देखिएगा कि सर 63 की पावर 64 है माइनस 13 की पावर 64 है। अब इसके ऑप्शन देखिएगा कि सर पहले के ऑप्शन क्या है, 11 है, ऑप्शन फिर 13 है, फिर 17 है और फिर 19 है। और इसके ऑप्शन क्या है भाई कि सर 15 है, 15 के बाद 45 है और 45 के बाद 25 है, 35 है, ठीक है। तो भाई साहब अब मुझे बताइएगा कि किस प्रकार से इन सवालों को आप करने की अप्रोच रखोगे, किस प्रकार से आप इन सवालों को करने की अप्रोच रखोगे। सर आपने अभी एक बात बताई थी भाई साहब, अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, हाँ है ना, बी मान सकता हूं। अगर बी माना तो यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी, इसकी पावर n, इसकी पावर n। भाई साहब n क्या हुआ, ओड नंबर है, ओड नंबर की कंडीशन में आपको बताया था, डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे दो, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे दो। जब भी a की पावर n और b की पावर n, जब भी a की पावर n और b की पावर n ओड होती है, ओड होती है, तो भाई साहब a प्लस बी से डिवाइड होता है, a प्लस बी से डिवाइड होता है। भाई साहब तुम्हारी कसम क्या होगा कि सर 73 प्लस 23 तो क्या हो जाएगा 96, और 96 एक ही नंबर से कटता है भाई साहब, एक ही नंबर से कटता है, वो नंबर क्या है सर 24 है, 24 है। तो भाई साहब आगे देखते हैं, 24 से डिवाइड होगा, पहला सवाल खत्म। भाई साहब अब तो हम सवाल लिख रहे हैं, बाकी आने वाले टाइम पर हम भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे, तो भाई साहब आपके सामने भी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आपको आराम बिल्कुल डायरेक्ट से ऑप्शन ही टिक करने, आगे आपको जाकर ऑप्शन ही टिक करने। अभी टाइम लग रहा है तो थोड़ा कंटेंट कम मिल रहा है तो भाई साहब, लेकिन आगे चलकर कंटेंट भी बढ़िया मिलेगा और ज्यादा भी मिलेगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहता है सब कुछ, तो ध्यान दीजिएगा। अब बताइएगा कि भाई साहब कोई नंबर है इनकी पावर भी ओड है, तो भाई साहब किससे कटेंगे, भाई साहब किससे कटेंगे, प्लस है या नहीं है, तो भाई साहब इनको जोड़ दो। सर 120 हो गया, सर 120 हो गया क्या, नहीं सर 119 हो गया, 119 बताइए किससे कटेगा, 119 बताइए किससे कटेगा, जल्दी से जल्दी बताइए 119 किससे कटेगा। भाई साहब 119 एक ही नंबर है 17 का, तो भाई साहब 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 से कटा भाई साहब, हाँ है ना। अब बताइए इस सवाल पर आते हैं। भाई साहब ये कंडीशन ए हुई, ये बी हुई, ए हुई और बी। भाई साहब ध्यानपूर्वक समझना इस बात को। सर जी क्या हुआ कि a की पावर n और माइनस बी की पावर n, जब भी इवन यानी कि 64 इवन है तो इवन आ जाए तो भाई साहब a प्लस बी से भी कटती है और a माइनस बी से भी कटती है, है ना, है ना। अब देखिएगा क्या ये यहां से 50 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी क्या सर, ये 76 से कटेगी, हाँ है ना, लेकिन 76 का भाई साहब कोई मल्टीपल नहीं है, 50 का मल्टीपल है, 50 का मल्टीपल क्या है 25, तो क्या ये 25 से कटेगी, हाँ बिल्कुल कटेगी। तो भाई साहब आंसर ही क्या हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे सवालों पर। अब बताइए भाई साहब इन सवालों को करने की कैसे अप्रोच रखोगे आप। सर आपने बस एक ही बात बताई है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे क्या भाई, ऑप्शन दूं भाई, ऑप्शन से भी नहीं करेंगे, ऑप्शन भी ना, ऑप्शन को भी छोड़ो अभी। क्या सर आपने एक बात बताई थी कि a माइनस बी अगर n हो तो किससे कटेगी, भाई किससे कटेगी, डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट बता दो भाई साहब किससे कटेगी, ये किससे कटनी चाहिए, बिल्कुल क्या सर ये a माइनस बी से कटनी चाहिए, हाँ है ना, कटनी चाहिए भाई साहब, कटेगी। तो भाई साहब 85 में से अगर 81 घटा दूं तो भाई साहब 54 होगी, यानी कि 54 से कटेगी। अगर ऑप्शन में भाई साहब अगर 9 होता, 7 होता तो 8 होता या 10 होता तो आंसर क्या हो जाता भाई साहब 9, क्योंकि 9 भी इसका मल्टीपल है, तो 9 क्या हो जाता है आंसर हो जाता। अब बताइए इस सवाल में सर इवन होती, अगर ये पावर इवन होती यानी कि 76 की पावर 12 और 12 की पावर 12 होती, तब ये किससे कटती। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन दे रहा हूं भाई साहब, ध्यान दीजिएगा कि सर आपके पास एक ऑप्शन है 19, दूसरा है 16, 11
और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, ये भाई सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको सर ने एक थ्योरम बताई थी। क्या बताई थी इसके अंदर? जब भी आपके पास a की पावर n प्लस b की पावर n अगर ओड हो भाई साहब, नहीं इवन हो भाई साहब, इवन हो तो भाई साहब ये जे महाकाल की बिल्कुल किसी से नहीं कटेगा, ये मजबूत है अपने आप में भाई साहब, ये ओड है, ये किसी से कटने वाला नहीं है, ये किसी से कटने वाला नहीं है। जब भी बाइनोमियल थ्योरम में किसी भी फैक्टर का पावर n होगी इवन, भाई साहब वो अपने आप में मजबूत है, वो किसी से भी नहीं डिवाइड होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। अगले सवाल पर आइए। क्या सर ये किस किस से कटेगा? अब बताइए ये सवाल किस कैसे होगा सर, बताइए। क्या इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि सर ये बिल्कुल कर सकता हूँ, 1 की पावर 49 कर सकता हूँ। सर ओड हुई तो बताइए किससे कटेगा? ओड हुई तो सर क्या होगा? a माइनस बी से कटेगा, यानी कि 48 आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, 48 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, इतनी बात से सहमत हो तो नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नोट डाउन कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये सवाल मेंस में आए हुए हैं, ये ओनली सीजीएल और सीपीओ के सवाल है भाई, सीपीओ और सीजीएल के सवाल है। ये 4 सवाल आपके सामने हैं और ये चारों सवाल इम्पोर्टेंट हैं, चारों सवाल इम्पोर्टेंट है। हालांकि एक सवाल नॉर्मल भी है ये वाला, तो देखिएगा क्या कि आपको आपके सर ने बताया था कि ये ए होता है, ये बी होता है और यहाँ पर एन। हाँ है ना, या तो एक बार क्या होता है ये ओड होता है, एक बार इवन होता है। हाँ है ना, अगर ये इवन होता है यानी कि a माइनस बी की होल यानी कि n होता है, ये इवन हो जाए जब ये, तो भाई साहब ये a से भी कटता है, a प्लस बी से भी कटता है और a माइनस बी से भी कटता है। हाँ है ना, तो भाई साहब क्या करोगे, एक बार तो 76 माइनस 12 यानी कि कितना आ जाएगा? 64। हाँ है ना, एक 76 और 12 88। हाँ है ना, अब बताइए कि 64 किससे कटता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 16 से। हाँ जी, 16 वाला ऑप्शन मैंने लिया, एक ऑप्शन मैंने काट दिया भाई साहब। हाँ है ना, अब बताइए 25 से कटेगा? सर जी ये वाला काट दिया। क्या 18 से कटेगा? सर जी ये भी काट दिया ऑप्शन। जब भाई ऑप्शन होंगे तो भाई साहब सेकंडों में सवाल होंगे। क्या 11 से कटेगा? हाँ जी 8 बार कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये बिल्कुल ही सिंपल सवाल था, बस आपको सोचना है, बस आपको क्या करना है, सोचना है कि ये होगा कैसे, कि होगा कैसे। तो आइए दूसरे सवाल पर आते हैं, और ये सवाल भाई साहब इंपॉर्टेंट है। देखिए कि 10 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 11 इफ n इज, आपको बताना n ओड नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, विषम संख्या है, नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 11 है। तो भाई साहब देखिए, अब पहले ऑप्शन, आप पहले ना सबसे पहले ऑप्शन को काटना सीखिए। ऑप्शन भाई साहब, ऑप्शन मल्टीपल का कोई मतलब नहीं होता पावर में, मल्टीपल का कोई मतलब नहीं होता पावर भाई साहब आंसर, और नेचुरल नंबर का कोई मतलब ही नहीं भाई साहब यहां पर। अब बचा क्या? इवन और ओड। हाँ है ना, इवन और ओड देखते हैं भाई साहब, 10 की पावर 1 रख के देखते हैं इसकी पावर 1। हाँ है ना, देखना भाई साहब, अगर ये ओड रखी तो भाई साहब ये क्या बना? 10 की पावर 1, ये बना 9। तो भाई साहब नहीं कटा ना, तो भाई साहब इसको इवन रख दो, इवन रख दो, यानी कि 10 की पावर 2 और 1 की पावर 2, यानी कि 10 प्लस 11 कट जाएगा। 10 प्लस 11 तो भाई साहब आंसर क्या हो गया? 9 हो गया, यानी कि इवन हो गया, इवन हो गया। 9 तो क्या होगा? मल्टीपल होगा। 9 तो क्या होगा? मल्टीपल होगा। ठीक है, अब इस सवाल को करिएगा, इस सवाल को भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 6 की पावर 2n माइनस 1 इफ n इज नेचुरल नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय, बताइए 7 से होगी, 9 से होगी, 11 से होगी या 13 से होगी। तो बहुत ही प्यार से करना है, बहुत ही प्यार से
ये आपका 6 एक नेचुरल नंबर है, ये किससे कटेगा? ये नेचुरल नंबर है, ये किससे कटेगा? आपको बहुत ही प्यार के साथ बताना है किससे डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा और क्यों डिवाइड होगा। बहुत प्यार से देख रहा है कि अगर सर 6 की पावर 2 है, हाँ है ना, अगर n का मान 1 रख दूं भाई, यहां पर क्या हो जाएगा 1, तो सर यहां पर क्या हो गया, सर यहां पर क्या हो जाएगा 36, और यहां पर क्या हो जाएगा सर 1, यानी कि 35 आ जाएगा, हाँ है ना। और 35 आते भाई साहब आपको हवा में उड़ गए आप, क्या सर 35 13 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, 11 से नहीं कटता, कटता है किससे 7 से, तो 7 ही क्या होगा आंसर होगा, 7 ही क्या होगा आंसर होगा, हाँ है ना। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, आखिरी सवाल करते हैं, n-1 इंटू n प्लस 1 इफ n इज ओड नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई। ओड नंबर छाड़ना है आपको, ओड नंबर सबसे पहले ओड देखिएगा, ओड अगर मैं n का मान 1 रखूं, ओड नंबर लेना है, ओड नंबर सबसे पहला भाई साहब आपके पास 1 है, आपके पास सबसे पहला ओड नंबर 1 है। अगर भाई साहब मैं 1 रखूं तो भाई साहब 1 माइनस 1 भाई साहब 0 हो जाएगा, यानी कि वो तो किसी से भी नहीं कटेगा भाई, 0 बन जाएगी, और 0 का तो 0 सबसे कट जाती है, हालांकि 0 बनकर 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं वो आपको बाद में बताऊंगा, मैं क्लासिफिकेशन नंबर में बताऊंगा क्या होता है, लेकिन अभी यहां पर यूज नहीं है। अगर मैं ओड नंबर को 3 रखूं तो भाई साहब क्या होगा देखिएगा, n हुआ n-1 इंटू n है भाई, n प्लस 1 है, हाँ है ना, तो भाई साहब 3 मान रखा, 3 माइनस 1 इंटू 3 और 3 प्लस 1, हाँ है ना, बिल्कुल। तो भाई साहब इजीली यहां से आया 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि 2 3 6 और 6 चौक 24, भाई साहब कितना बन गया 24, यानी कि 24 बनते ही आपको दिखा क्या सर ये डिवाइड हो सकता है, क्या 5 से डिवाइड होगा? भाई साहब बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या 7 से होगा? नहीं होगा। क्या 11 से होगा? नहीं होगा। क्या 12 से होगा? सर जी बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका ट्वाइस है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 12। तो इसको नोट डाउन कीजिए, थोड़ी देर फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आइए, ये भी मेंस के सवाल हैं, ये भी तीनों मेंस के सवाल है भाई साहब, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भाई साहब, कम से कम 4 से 5 बारी आ चुका है, कम से कम 4 से 5 बारी। ये भाई साहब आपने ये यूडीपी टॉपिक में भी देखा था कि लास्ट डिजिट क्या आती है, लेकिन ये नॉर्मल सवाल होते हैं, नॉर्मल सवाल होते हैं। कैसे आप इन सवालों को कैसे करते देखिए कि सर यहाँ पर क्या होता है कि सर 95 जो 5 होता है, 5 की पावर 96 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो सर यहाँ पर कितना होगा 5 की पावर 3 होगा, कितना होगा 3, यहाँ पर 5 की पावर सर कितना होगा बताइए 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर सिंगल 1 होगा। ये होता है भाई दोस्तों, देखिएगा कि पहला सवाल इतना होगा भाई, यहाँ से कितना आ जाता है 125, सर यहाँ से कितना आ जाता है 25, और यहाँ से 5 और यहाँ से 1, टोटल ये क्या हो जाता है 5 की पावर 96 और ये कितना हो जाता है 156। अब बताइए, आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है भाई साहब, आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको लास्ट में 6 देखना है। 6 क्या 5 से कटता है? भाई साहब नहीं कटता, ऑप्शन को हटा दो भाई साहब, बिल्कुल जहर तरीके से। ये कटता है भाई साहब? नहीं कटता। सर ये कम से कम क्या 6 से ये 56 कटेगा? भाई साहब नहीं, 39 को भी क्या कर दो, 39 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 चौक 36, 9 चौक 36, 37 को आप काट दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका 39, क्योंकि 39 चौकी कितने होते हैं 156। आंसर हो गया भाई झट से। इस सवाल को भी आप ऐसे ही करेंगे, कैसे कि सर 4 की पावर 88 को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे, 4 की पावर 88 को कॉमन ले लेंगे, सर यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 4 की सर 1 और यहाँ पर 4 की 2 और यहाँ पर 4 की 3, हाँ है ना। तो भाई देखिएगा
अब क्या होगा, यहां से सर कितना है 64, यहां से सर कितना है 16, यहां से कितना है 4, यहां से कितना है 1। तो भाई साहब काउंट करिए, काउंट करते ही आपका आंसर आ गया। ये कितना हो गया 85। आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, नहीं करनी है भाई साहब, आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? आपका आंसर अब आने वाला है। क्या क्या 85 करता है? नहीं करता है। क्या इससे करता है? नहीं करता है। क्या इससे करता है? नहीं करता। भाई साहब किससे करता है? इससे। आपको ये वाली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपके 2 सवाल हो चुके। अब इस सवाल को देखते बहुत ही प्यार के साथ, ठीक है। तो इसको बनाइएगा, इस सवाल को बनाइएगा कि यह सवाल किस प्रकार हो सकता है। इसमें आपकी x की वैल्यू पूछी गई है, इसमें आपकी x की वैल्यू पूछी गई है, इसमें आपकी x की वैल्यू पूछी गई है। आप देख रहे होंगे कि सर आपने ये सेम लिखा। भाई साहब मैंने नहीं लिखा, ये पेपर का सवाल था बिल्कुल सेम। ये भाई साहब ये पावर बिल्कुल तीनों की तीनों सेम थी। तो या आप ये कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि सर क्या मैं 3 की पावर 33 ले सकता हूँ? सर ले सकते हो। क्या यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा? बिल्कुल सर। क्या ये 2 की पावर सर 2 की पावर 33 ले सकता हूँ? सर ले सकते हो। क्या यहाँ भी 1 होगा? सर यहाँ भी 1 होगा, है ना? बिल्कुल बताना भाई। क्या यहाँ से क्या हो जाएगा सर 3 की पावर 33 यहाँ पर हुई और 3 की पावर 1 यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि ऐड करने पर 3 हो जाएगा। सर इनटू में ये अलग से ही रहेगा। क्या कि 2 की पावर 33 तो ये हुआ और 2 की पावर 1 ये हुआ, है ना? अब बताइए क्या ये 3 की पावर 34 बन जाएगा, है ना? 3 की पावर 34 बन जाएगा, है ना? भाई साहब 3 की पावर 34 ये बना और 2 की पावर 34 ये बना, है ना? अब बताइए भाई साहब कमाल हो गया। अब कमाल होने वाला है। देखिए कि ये सर क्या 6 की पावर 34 हो सकता है, और आपको पूछा गया क्या 6 की पावर x बराबर 6 की पावर बराबर x। तो भाई साहब देखिए बेस जो होता है वो कट जाता है, पावर के इजिकल टू आ जाता है। इसको आपके नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे सर्च इंडिसेस में, ठीक है। घातांक करने में ये क्यों कटता है। तो आंसर आ जाएगा आपका क्या 34। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 34। तो भाई साहब इस टॉपिक में इतना ही। बाकी नए सेशन को स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसको लेक्चर नंबर 22 का नाम दिया जाएगा। और उसमें हम पढ़ेंगे सीरीज पढ़ेंगे। एपी सीरीज हो गई, आपकी जीपी सीरीज हो गई और आपकी एचपी सीरीज होगी। मैं उम्मीद करूंगा मैं उनको छोटे छोटे सेक्शन में ना लाकर उनकी एक घंटे की वीडियो या 40-45 मिनट की वीडियो लेकर आऊंगा। उनको 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। और 3 लेक्चर खत्म होने के बाद वादा करता हूं भाई साहब, मैं अब की बार वादा करता हूं, कंफर्म वादा ये है भाई कि आपका जो अब क्या दिन है आपका, अब दिन से काउंट करिए आप। बृहस्पतिवार है, देखिएगा बृहस्पतिवार मंडे से क्या होगा आपका अरिथमेटिक में भाई, अरिथमेटिक में तो चलने वाला है भाई साहब परसेंटेज मंडे से, ठीक है। और एडवांस का जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा भाई साहब आपका सर्च इंडिसेस, घातांक करनी। क्या बोलते हैं? घातांक करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और घातांक करनी के इसमें तो भाई साहब परसेंटेज से बाद का आपको पता है कि परसेंटेज क्या होती है, वो आप बाकी क्लास में बताऊंगा। और यहाँ पर चलेगी घातांक करनी, ठीक है। तो भाई साहब बने रहिए अंत तक। और इसको घातांक करनी को करने के बाद हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, फिर हम सीधा जो छलांग लगाएंगे अलजेब्रा पर लगाएंगे। तो भाई साहब हमारे साथ बने रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।